आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सर्कल। क्या डिस्कस करेंगे? सर्कल। तो सर्कल अगर मैं बात करूं तो सर्कल से सिंपल ब्रीफ। आखिर ब्रीफ होता क्या है? सर्कल। तो मीनिंग ऑफ सर्कल अगर देखा जाए तो मीनिंग ऑफ सर्कल की अगर मैं बात करूं तो अगर तुम एक तुम्हारे पास एक क्वाइन, बच्चे क्या करते हैं अक्सर क्वाइन को पेज पे रख के जमा में एक पेज हो गया और क्वाइन को रख के उसके चारों तरफ पेंसिल से एक आउटडोर खींचते हैं। इससे यह पता चलता है कि वो कुछ ना कुछ ड्राइंग करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बनाना चाहते हैं। बच्चे करते हैं अक्सर कि नहीं करते? तुम लोग करते हो कि नहीं? लड़कियां सब क्या करती है, बाला निकालती है और ऐसे राउंड करके बना देती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि सर्कल बनाने के लिए वो लोग अपने बाला का यूज करते हैं, ना कि कंपास का यूज करना चाहिए, पेंसिल का यूज करना चाहिए, इसका यूज ना करें बल्कि लोग उसका यूज करते हैं। तो चलो आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सर्कल क्या है। लड़का हो के बाला तुम्हारे पास क्या कर रहा है? लड़की कब हो गया? एक्चुअली उसके पास लड़की वाला बाला था इसलिए मैंने पूछ दिया। शाम को इधर देखो। तो सर्किल का जो मतलब होता है, मीनिंग होता है, सर्किल का जो मीनिंग होता है अ सिंपल क्लोज फिगर। तो सबसे पहले एक तुम डिफिनेशन लिखोगे कि व्हाट इज सर्किल। तो सर्कल का डिफिनेशन लिखो, क्या कहता है? सर्कल का डिफिनेशन क्या कहता है उसे तुम लोग लिखना मेरे साथ साथ। अ सर्कल इज अ सिंपल क्लोज कर्व। अ सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्या है? सर्कल जो है एक सिंपल, आसान, साधारण, क्लोज्ड, बंद कर्व है, मतलब है। अब देखो, all of whose points are at the same point, are at the same distance from a fixed point inside it। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर आप जो डिफिनेशन लिखे हैं कि अ सर्कल इज अ क्लोज्ड कर्व, ठीक है, all of whose points are at the same distance from a fixed point inside it। तो आप सर मुझे यह बताने की कोशिश कीजिए कि सर इनसाइड क्या का मतलब क्या है। तो देखो मेरे बच्चों, इनसाइड का मतलब होता है अंदर। कहाँ? अंदर। तो सबसे पहले मैं एक सर्किल ड्रॉ करूंगा। जब मैं इस सर्किल को ड्रॉ किया तो अब मैं इस सर्किल के अंदर की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? अंदर की। तो जब मैं अंदर की बात करूंगा तो अंदर एक फिक्स पॉइंट मैं डालूंगा। क्या डालूंगा? फिक्स पॉइंट। और इस फिक्स पॉइंट को मैं बोलूंगा सेंटर। क्या बोलूंगा? और इसका कुछ ना कुछ मैं नाम दूंगा। क्या दूंगा? नाम दूंगा। और ध्यान दो, अब इस सेंटर से जो तुम्हारी दूरी होगी एट द सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, यह जो डिस्टेंस होता है वह फिक्स डिस्टेंस होता है। क्या होता है? फिक्स डिस्टेंस होता है। क्या होता है? फिक्स डिस्टेंस होता है। यह जो सेंटर से जो यहाँ की दूरी है वो क्या होती है? फिक्स होती है। इस दूरी में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्टेंस होती है। ठीक है, अब ध्यान दो, हम बात करेंगे द फिक्स पॉइंट। अब इस फिक्स पॉइंट को हम बोलेंगे क्या? तो ध्यान देना, द फिक्स पॉइंट of the circle, the fixed point is called center of the circle। यानी इस सर्किल का सेंटर है। क्या है? सेंटर।
क्या है? सेंटर। सेंटर कहाँ होता है? बीच में। कहाँ होता है? बीच में। कहाँ होता है? बीच में। तो सेंटर जो है मेरा सर्किल का वो फिक्स पॉइंट है। अब जो फिक्स डिस्टेंस है, क्या फिक्स डिस्टेंस, उसको क्या बोलेंगे? रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस। तो मैं इसको लिखता हूं द कांस्टेंट डिस्टेंस, द कांस्टेंट डिस्टेंस between the center of circle and any point on the circle is called radius. Is called radius. क्या बोलेंगे उसको? रेडियस बोलेंगे। अब ध्यान देना यहाँ पे कि तुम्हारे सामने तीन चीज अभी तक लिखा हुआ है, एक तो सर्किल, दूसरा सेंटर और तीसरा रेडियस। इन तीनों का डिफिनेशन फर्स्ट वाले से ही लिबरेट करके लिखा गया है। देखो यह जो, जैसे मैं और फिगर बनाता हूँ, ये एक सर्कल हुआ। क्या हुआ? सर्कल। इस सर्कल में मैं एक डॉट दे दूं तो मैं इससे रिप्रेजेंट करूंगा सेंटर। क्या करूंगा? सेंटर। लेकिन ध्यान देना, जब इस सेंटर से जब मैं एक डिस्टेंस कवर करूंगा और सर्किल के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं उसको ले जाता हूं तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्किल ऑफ द रेडियस। समझ गए या रेडियस बोलो। अब देखो रेडियस एक वर्ड जो तुम्हारे सामने मैंने यूज किया है, रेडियस। यह रेडियस जो होता है इसका मीनिंग होता है त्रिज्या। क्या होता है? त्रिज्या। अब देखो रेडियस जो है वह, इसका जो पुलर होगा रेडी होता है। क्या होता है? रेडी। अगर एक से ज्यादा रेडियस आएंगे तो हम लोग रेडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेडी। ठीक है, क्लियर है? अब देखो जो सेंटर है ना, सेंटर, उस सेंटर का मीनिंग होता है हुआ केंद्र। क्या होता है? केंद्र। तो अब ध्यान देना, केंद्र और वृत्त के किसी भी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है, यानी रेडियस कहलाती है। ठीक है, सर्कल के अंदर फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है? सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंटर कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी को कोई परेशानी इसमें? समझ में आ गया? तो चलो हम लोग अब आगे पढ़ेंगे कि डायमीटर क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालना डायमीटर। हो गया? लिख लिया लोग? चलो इतना ही करेंगे प्रयास? नहीं, कल पढ़ते हो डायमीटर? ठीक है।